कलयुग श्रीमद् भागवतम के हिसाब से अभी कलयुग स्टार्ट भी नहीं हुआ है ठीक से, और हम ये सारा चीज़ देख रहे हैं। बोलते हैं प्रायण अल्पायु सभ्य कलो अश्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो उपद्रता। की कलयुग में प्रायः ऐसा देखा गया है कि लोगों का जो बुद्धि है वो कम हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बातों पे बड़ा बड़ा झगड़ा हो जाता है। ये सारा का सारा कलयुग का दोष है। इसलिए बोलते हैं सबसे बड़ा जो कलयुग का दोष है वो है सबका भाग्य भी मंद है। इन दोषों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? बोलते हैं कलेर दोषो निधे राजन अस्ति को महान गुना कीर्तने वस्त कृष्ण से मुक्त संगस परम विजय। बोलते हैं कि इस संसार में जो सब पूरा का पूरा दोषी दोष है, दोषी दोष है, दोषी दोष है, लेकिन एक महान गुण है इस कलयुग में। वो क्या है? भगवान का कीर्तन, नाम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरंतर। की जो भगवान का नाम जो है उसके उच्चारण से, उसके प्रोनाउंसिएशन से हमारा चेतना शुद्ध होता है और वो कलयुग के सारे कलमश को नाश कर सकता है। ओके, तो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि एक बादल सा छाया हुआ, एक पर्दा सा लगा हुआ है, हर इंसान में भक्ति भाव है, लेकिन दुनिया की जो अनवांटेड चीज़ें हैं या जो भौतिक सुख सुविधा है उसके पीछे इंसान अंधा हो गया है और अपने इनर पीस को खोते जा रहा है और सही चीज़ों को भूलता जा रहा है। और भगवान को भी काफ़ी पेन होता है कि जो मेरा भक्त है वो भटकता जा रहा है, और भटकता हुआ देख के उन्हें भी काफ़ी पेन होता है। तो ऐसे लोगों को रास्ते पे लाने के लिए नाम जाप काफ़ी ज़रूरी है। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में जो सबसे इजीएस्ट वे है और सबसे परफेक्ट वे है वो है भगवान का नाम का उच्चारण करना। तो भगवान का नाम का उच्चारण करने मात्र से, एक श्लोक के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ऐसा बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। की ये चित्त का मार्जन करता है। अभी क्या है? हमारा चित्त कवर्ड है किस चीज़ से? अनर्थों से। अनर्थ क्या है? अर्थ का ऑपोजिट। अर्थ किसको बोलते हैं? धन को। जैसे जब मोदी सरकार नोटबंदी लेके आए, जैसे ही नोट बंद हुआ तो एक सर्टन नोट्स कल से चलना बंद हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं बचा, वो अनर्थ हो गया। उसी तरीके से हमारे अंदर भी कुछ अनर्थ हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, एनवी। ये सारा चीज़ क्या है? बहुत मतलब अनर्थ की तरह, हमारा नीड नहीं है लेकिन ये हमारे अंदर है और ये हमको कवर्ड किए। तो जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे हृदय को, चित्त को क्लीन करता है और फिर हम अपने आप को देख पाते हैं कि अरे हम तो भगवान के एक अंश हैं। तो ये है प्रोसेस ऐसे का। तो सपोज दैट कि छोटी छोटी बातों का लोगों का बहुत बुरा रिएक्शंस हो जाता है। लाइक आपने क्रोध की बात करी, तो ये कलयुग के लक्षण है। तो नाम जाप से क्रोध को भी कंट्रोल किया जा सकता है। नाम जाप से क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है। नाम जाप से आप अपने काम को कम कर सकते हैं। नाम जाप से आप अपने ईर्ष्या को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके चित्त को मार्जन करता है। जो सबसे पहला चीज़ होता है नाम जप करने से, वो बोलते हैं कलेश अग्नि दर्द कर्मानी। कि आपका कलेश जो चल रहा है लाइफ में उसको कम कर देता है। वो कैसे कम करता है? क्योंकि आप अपने आप को अब ऊपर उठा लेते हो।